क्षेत्र की जनता से वादे भी किए हैं कि जो नाला है जो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, तमाम दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उनकी बात भी हमने सुनी थी यहाँ पर। अविनाश, अगर रविदास मल्होत्रा की बात करें तो उन्होंने कहा था कि बजट नहीं है फिलहाल निगम के पास और भारी कमी है यहाँ पर राशि की, जिसके चलते योजनाएं तो बहुत सारी हैं, काम बहुत सारे होने हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएंगे क्योंकि फिलहाल पैसा नहीं है निगम के पास। तो इन लोगों की इस पर प्रतिक्रिया जानेंगे, लेकिन इससे पहले अपने कॉलर्स जो तमाम हमें फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि अगर आप इस खबर से जुड़ा महसूस करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या अगर आपके भी घर के आसपास कोई ऐसा मोहल्ला है या आप भी किसी ऐसी जगह पर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हम आपकी बात को प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश सिंह लगातार जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं उस मोहल्ले के उनके साथ। अविनाश, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इतना चौड़ा, इतना गहरा और इतना गंदा नाला जिसके आसपास हमेशा कीटाणुओं, मक्खी, मच्छरों का ढेर लगा रहता है, ऐसा संभव नहीं है कि इलाके में रहने वाले लोग स्वस्थ हों, बीमारियां भी जरूर फैलती होंगी। बिल्कुल आस्था, और इस सवाल का जवाब मैं खुद यहाँ के लोगों से पूछना चाहूंगा। जी आप बताइए, जो नाला जो यहाँ से होकर गुजरता है, खुद हम देख सकते हैं कि नाला कितना गंदा है। बरसात के दिनों की बात अगर करें, क्या स्थिति होती होगी जब मच्छर बहुत ज़्यादा यहाँ होते होंगे? क्या इस इलाके के लोग स्वस्थ होते हैं? इस इलाके के लोग तो स्वस्थ नहीं होते क्योंकि नाले स्वस्थ नहीं हैं। और सफाई का जहाँ तक ताल्लुक है तो विधायक तो बनते हैं, सभासद भी बनते हैं, लेकिन नाले की तरफ कोई गौर नहीं करता है। और नाले में बहुत गंदगी है। पहले जो बच्चे खोए हैं यहाँ पे, जो नाले के अंदर गिरे थे, उनमें से 2 बच्चे तो आमतौर पर बीमारियों की भी समस्याएं आती होंगी, खासकर बारिश के महीने में जब बरसात शुरू होती होगी, तो क्या वैसी दिक्कतें तो आम होती होंगी इधर? हाँ, इधर तो आम रहती हैं, नालियाँ भरी रहती हैं, ना सफाई की कोई सुविधा वो है यहाँ पर। और जब कभी गंदगी और गर्मी बहुत पड़ती है तो कूड़ा बिल्कुल जम जाता है, तो वो हम लोग खुद पैसा दे के सफाई करवाते हैं, जो लोग बीमार ना पड़े, यहाँ के लोग स्वस्थ रहे। और पूरा नाला जो भरा रहता है कूड़े से, लोग उसी में ही कूड़ा सब डालते हैं। और ना यहाँ का कोई पहले का विधायक यहाँ देखा ना उसने। तो ऐसा आप सुन सकते हैं कि नाला कितना गंदा है और उससे जो तमाम परेशानियां होती हैं इस इलाके के लोगों की होती हैं। लेकिन ये जो विक्टिम मेरे साथ वसीम है, जिनका लड़का आज से 1.5 साल पहले इसी नाले में गिर गया था, उनसे एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी तक क्या पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी गई कि कैसे, या फिर जब आप गए यहाँ विधायक आपके पास आए होंगे, वोट मांगने आए होंगे, उनसे आपने बात की कि ऐसे हादसे होते रहते हैं यहाँ पर, तो कुछ कोशिश कीजिए आप अपनी ओर से। जी, हमने कोशिश की उन लोगों से, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कि या तो आदमी सोर्सफुल होना चाहिए, उसके सुनवाई होती है, या पैसे वाला हो उसके, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। आज तक के पुलिस के पास भी जाओ तो वो कहते हैं यहाँ कंप्लेंट लिखवाओ, वहाँ जाओ तो वो कहती है वहाँ कंप्लेंट। अब तक के हमारे बच्चा खो गया, आज तक के नहीं मिला, उसकी कंप्लेंट आज तक के नहीं लिखे। ये कोई नगर निगम से कोई हमारे पास कोई नहीं आया है, तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, ये लोग शिकायत तो कर रहे हैं, प्रशासन पर उंगली भी उठा रहे हैं, जनता से जुड़े हुए तमाम नुमाइंदों पर इन लोगों ने जो इल्जाम लगाए हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन इनसे ये भी प्रश्न पूछना होगा, क्योंकि ये अवैध रूप से कॉलोनी बसी हुई है, इन्हीं लोगों ने नालों पर जा जाके घर बना लिए थे। ये प्रश्न भी हम उनसे पूछेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? अशोक जी आसाम से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अशोक जी, अपनी बात कहिए, आप तक आवाज पहुंच रही है? अशोक जी, लगता है फोन कट गया है। रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश, जरा इन लोगों से पूछिए कि ये लोग भी तो जिम्मेदार हैं, आखिर ऐसी जगह पे इन लोगों ने जाकर घर बना लिए, इंक्रोचमेंट कर लिया, अवैध निर्माण कर लिया, तो इनकी भी तो गलती कहीं ना कहीं है यहाँ पे। बिल्कुल आस्था, इनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल कि लखनऊ में कहा जाता है कि अवैध बस्तियां भी बहुत ज़्यादा हैं, और जहां तक इस इलाके की बात करें तो सरकार भी बोलती रहती है कि जो ये पूरा इलाका है कहीं ना कहीं नाले के ऊपर बसाया गया है, अवैध है। लेकिन इस लिहाज से भी देखा जाता है कि जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं सिर्फ इस इलाके के लोगों को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं। तो क्या इस चीज़ को आप लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं? देखिए, बात तो सही है कि यहाँ पे अवैध बस्तियाँ हैं, गरीबी भी बहुत है, सब कुछ है, मगर साफ सफाई का पूरा प्रबंध करना चाहिए और गरीबों को सरकार मदद देने का आश्वासन देती है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनके लिए एक अलग से इंतज़ाम करा जाए और नए घरों का निर्माण करा जाए, छोटे छोटे ही रहे ताकि वो अपने आराम से रह सकें यहाँ पर। बिल्कुल, एक सज्जन, इनसे भी जानना चाहूँगा। आप बताइए, ये जो अगर इस बस्ती की बात करें तो सरकार भी बोलती है कि ये बस्ती कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बसाई गई है, बावजूद इसके बस्ती बस गई है।
लोग वोट मांगने भी आते हैं आपके यहाँ, आप यहाँ के नागरिक हैं, फिर भी अगर सुविधाओं की बात करें तो सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अवैध जो जिस बस्ती का जिक्र होता है तो वो भी एक ड्रॉबैक होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं तो बच जाता है, लेकिन अब उसके लिए जब गवर्नमेंट आती है, कोई भी नेता आता है, वोट मांगने आता है, वो सफाई का वादा करता है, वो अच्छी मतलब सेवा देने का वादा करता है, सड़कें बनाने का वादा करता है, लेकिन जब तक वोट देने की बारी आती तब तक क्या होता है, उसके बाद तो कोई दिखाई नहीं देता है। अभी भी पीछे देखिए, नाला एकदम पटा पड़ा हुआ है। ये तो सामने का फ्रेंड आप देख रहे हैं, बैक साइड में जाइए, पूरा नाला पटा हुआ है। बिल्कुल आस्था, आप देख सकते हैं गरीबी एक बहुत बड़ी वजह होती है ऐसी बस्तियों को बसाने के लिए, और कहीं ना कहीं इसके लिए जो सरकार वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब बस्तियां बसाई जाती है तो जो नेता होते हैं या जो भी सरकार के नुमाइंदे होते हैं अपने फायदे के लिए इन बस्ती के लोगों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान भी यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? सरकार बोलती है कि बस्तियां अवैध हैं सरकार बनने के बाद, लेकिन वही चुनाव से पहले आपके यहाँ वोट मांगने आते हैं वही नेता जो बाद में इन बस्तियों को अवैध करार देते हैं। चुनाव से पहले आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होएगा, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि अभी तक सभी ने बताया है, और कोई काम का कोई यहाँ पर ऐसा विकास नहीं हुआ है कि जैसे नाले में हर बार बरसात होती है और ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाते हैं। काफ़ी बच्चे भी यहाँ से लापता हो चुके हैं, और जैसे कि आपको दिखाई है, बताया है लोगों ने कि यहाँ पर बड़ी ज़्यादा जीवन बहुत ज़्यादा व्यतीत करने में परेशानी होती है, और बहुत ज़्यादा यहाँ से मच्छरों का और बदबू का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर सफाई तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए यहाँ के लिए। बिल्कुल आस्था, चूंकि अब बस्ती, अगर आपको बताना चाहूंगा, एक बार फिर से अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि वो इस नाले को दिखाएं कि ये नाला कैसा है, और जो इसके बगल में जो बस्ती है उसको दिखाएं कि ये कितनी घनी बस्ती है। ये जो नाला है आस्था, ये करीब कई किलोमीटर लंबा है और जाकर ये नाला गोमती नदी में यहाँ पर गिरता है। और चूंकि बस्ती इतनी घनी है कि बारिश के दिनों में ऐसा कहा जाता है, जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि जो खासकर जो बारिश के रोग होते हैं वो आमतौर पर देखे जाते हैं। एक बार फिर से लोगों के पास चलना चाहूंगा, कुछ और सवाल करना चाहूंगा उनसे कि आप बताइए कि अब चूंकि हम अपने यहाँ इस खबर को दिखा रहे हैं, अगर बाद में सरकार का या कोई नुमाइंदा आपके पास आता है तो क्या इस समस्या को किस तरीके से उनके सामने उठाएंगे आप? इस तरह तो हम आपको आपके चैनल के थ्रू बताएंगे भाई। महुआ चैनल के थ्रू में हम लोग ने जो है उन्हीं ने ये न्यूज़ को उजागर किया है, और इसके थ्रू आप लोग जो हैं इसके काम करिए, सफाई करिए। और एक चीज आपको आप कहा जाता है कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे सामने वाला नहीं सुधर सकता, तो क्या यहाँ के लोगों की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जो नाला है उसकी साफ सफाई या खुद भी थोड़ा सा ध्यान रखें? हाँ, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी तो बनती है, मगर यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं भी, इसलिए जिम्मेदार हैं कि वो खुद पैसा दे के सफाई करवाते हैं और सफाई करा कूड़ा पिकवाते हैं बाहर। मगर यहाँ की जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो आते ही नहीं देखने। तो कब तक यहाँ की जनता जो है, यहाँ के लोग अपने पैसा खर्चा करते रहेंगे, और उनकी पूरी जिम्मेदारी। अच्छा ये बताइए, जैसे कि वसीम साथ में खड़े हैं, इनका एक बच्चा 1.5 साल पहले गिर गया था, ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी और पुलिस के संज्ञान में क्या ये सारी बातें जाती होंगी कि इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही? जी हाँ, ये पुलिस के संज्ञान में ये बातें गई हैं, और हम लोग ने बहुत ही जोर आजमाइश किया था भाई इनका बेटा जो है मिल जाए, मगर पुलिस भी थोड़ा मोल मुटाव में पड़ी रही, और जो भी नेता आया उसने अपनी नेतागिरी चमकाई और कह सुन के इनको आश्वासन देके चला गया। इनके लिए कुछ उसने किया नहीं गया, और किसी का बेटा गया है तो उसके दिल से क्या बीत रही होगी वो तो वो खुद ही जानता है। 12 साल का लड़का था। तो आप आस्था देख सकते, सुन सकती हैं कि इनका 12 साल का बेटा था। तमाम लोगों की बातें हम सुन पा रहे हैं अविनाश, और साथ ही हम लगातार जनता के उन नुमाइंदों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां से पार्षद हैं, विधायक हैं, जिन्होंने वादे किए हैं, दावे किए हैं, और कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। अगर कोई फोन उठाता भी है तो मुद्दा सुनने के बाद कोई ना कोई बहाना बना देता है या फिर फोन काट देता है। अविनाश, आपने भी बातचीत करने की कोशिश की होगी अपने लेवल पर, तमाम उन पार्षदों या फिर विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की होगी, क्या कहना है उनका, किस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जब इलाके की बदहाली का सवाल उठाया जाता है?